यू सो मच सर इतने खूबसूरत ख़यालात के लिए। इकबाल ने कहा था कि थे वो भी दिन कि खिदमत उस्ताद के इवज़ थे वो भी दिन कि खिदमत उस्ताद के इवज़ दिल चाहता था कि हदिया दिल पेश करें। तो इसी के साथ मैं दावत देना चाहूँगा गवर्नमेंट कॉलेज के ही प्रोफेसर जनाब राना मोहम्मद अरशद साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Worthy dignitaries, Honorable Sayyid Ahmed Tai Sahab, Chief Guest, Hafiz Jameel Sahab, HOD, English Department, Government Islamia Graduate College, Gujranwala, Janab Agha Sohail Sahab, and all the organizers, all the worthy audience and the speakers, Assalamu alaikum. मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब आगा सोहेल साहब का और उनके साथियों का। उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे लिए अरेंज किया, हमें ऑनर दी, हमें रिस्पेक्ट दी, हमें यहाँ आने का, अपने ख्यालात के इजहार का मौका फराहम किया। थैंक यू वेरी मच। कमिंग टू द पॉइंट, कमिंग टू द टॉपिक है आज रिस्पेक्ट द टीचर। एक लिंग्विस्टिक्स का उस्ताद होने के नाते मैं इस सेंटेंस को ही थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा। इट्स एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, रिस्पेक्ट द टीचर, एंड परहैप्स जो मुखातब है दे आर द ऑडियंस, दैट्स द सोसाइटी। We are giving this advice to our society, to our students, to our common people, to our parents. We must respect the society. We must respect the teachers. ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये हमें रिमाइंड करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? आगा साहब को ये स्लोगन यहाँ क्यों देना पड़ा? ये सोचने की बात। इसका मतलब है कि आज सोसाइटी में कहीं इस एलिमेंट में कहीं डिक्लाइन है, इस रिस्पेक्ट में कहीं डिक्लाइन आ रहा है, कहीं फील हो रहा है कि उस्ताद के लिए रिस्पेक्ट कम हो रही है। और मेरा ख्याल है कि ऐसा है, ऐसा सोसाइटी के अंदर मौजूद है। ऐसा क्यों है और क्या आज ही ऐसा है या पहले भी कहीं मौजूद रहा है? मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरा ज़ाती एनालिसिस है कि जो तफरीक आज मौजूद है ये सदियों से रही है। ये सिर्फ़ आज का शाखसाना नहीं है, सिर्फ आज का ही कोई प्रोमिनेंट फीचर नहीं है। टीचर्स के लिए इज़्ज़त शुरू से ही, सदियों से, जब हम पढ़ते थे हम भी अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करते थे, और तभी हम देखते थे कि बाद हमारे ही क्लास फेलोज़ हैं, हमारे ही वर्दी फेलोज़ हैं, वो इज़्ज़त नहीं करते थे। फिर हमारे ही इदारे के अंदर कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनकी बहुत इज़्ज़त होती थी और कुछ ऐसे थे जो इस इज़्ज़त को तरसते थे। मैं यहाँ मिसाल देना चाहूँगा अपने उस दौर की, और आगा साहब भी जानते हैं, हमारे वर्दी फ्रेंड शफीक अहमद साहब भी जानते हैं, हाफिज जमील साहब भी जानते हैं। प्रोफेसर इब्न हसन साहब का नाम मैं लेना चाहूँगा यहाँ। ही वॉज अ ग्रेट टीचर। I standing here appreciate that person, and I request you to clap for him. Big name in Gujranwala as a teacher of English. और मैं एडमिट करता हूँ, आज मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, आज मैं आपके सामने अगर
कोई 2 हरफ बोलने के काबिल हूँ तो आई ओ ऑल दिस टू प्रोफेसर इब्न हसन। अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत करे। आज वो हमें नहीं हैं, आज 10 साल हो गए उनको हमसे जुदा हुए, लेकिन जो पौधे उन्होंने लगाए थे आज वो तनावर दरख्त हैं। आज वो बहुत सारे और लोगों को छाँव मुहैया कर रहे हैं। बात कर रहा था टीचर्स की, और हमारे प्यारे दोस्त आप अजमीर साहब ने भी ये बात की कि इज़्ज़त आज भी है टीचर्स की, इज़्ज़त आज भी है, लेकिन जो टीचर है, एंड टू बी अ टीचर इज़ अ वेरी डिग्निफाइड थिंग, इट्स अ वेरी डिग्निफाइड थिंग। और मैं समझता हूँ कि टीचर बनाया नहीं जाता, ये बनाया आता है अल्लाह ताला की तरफ से। कुछ लोग शायद इस प्रोफेशन में बाई चांस आ जाते हैं, कहीं नौकरी नहीं मिली तो चलो उतनी देर तक टीचिंग कर लेते हैं, फिर वक्त गुजरता रहता है, अगर कहीं और चांस मिल जाता है तो वो किसी और तरफ हिजरत कर जाते हैं, किसी और तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर नहीं मिलता तो फिर वो इसी के साथ ही घिसटते रहते हैं और चलते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग आई थिंक सो दे आर बाय बर्थ टीचर्स, बाय बर्थ टीचर्स, एंड आई फील माई सेल्फ perhaps I am that sort of person. I am in this profession by choice, not by chance. और मुझे फ़ख्र है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ा रहा हूँ, एंड आई हैव एक्सपीरियंस टीचिंग इन गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। यहाँ जो खलीज है दोनों सेक्टर्स के दरमियान, यहाँ से वो गैप ये क्रिएट होता है जहाँ रिस्पेक्ट द टीचर्स का स्लोगन हमें देने की ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों सेक्टर्स का मिजाज मुख्तलिफ है। यहाँ आगा साहब ने एक बात की, हमारे वर्दी कंपेयर्स हैं, इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हमारा टॉपिक आज का ये है रिस्पेक्ट द टीचर्स, कि कहीं कोई ऐसा एलिमेंट है कि ये रिस्पेक्ट कम हो रही है और ऐसा क्यों है। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पर जाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, जस्ट चंद मिनट में। इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों के अंदर एक जो बिग गैप है रिस्पॉन्स का, एनवायरनमेंट का, दैट मैटर्स। एज आई टोल्ड यू, आई हैव एक्सपीरियंस teaching both in public sector and private sector. There is a big difference of environment. Simple terms में, जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो we are teachers, we have a hold on the class. But when we shift to private sector, there is hold of students on the teachers. वहाँ जो स्टूडेंट हैं उनका रवैया अपने टीचर्स के लिए क्वाइट मुख्तलिफ है, and that is because of the management of that organization, that institution, because these students are their clients and the teachers are their employees. और ये बावर कराया जाता है स्टूडेंट्स को कि ये टीचर एम्प्लॉइज़ हैं एंड यू आर द क्लाइंट्स। और वो 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपया फ़ीस दे के वहाँ बैठे पढ़ रहे हैं, तो ये वो फील करते हैं दिस इज़ आवर राइट कि अगर कोई टीचर हमें नापसंद है तो हम इंतज़ामिया को एक छोटी सी एप्लीकेशन, बल्कि एक छोटी सी बात ही जाके कहेंगे और वो टीचर बदल देंगे। मैं अपनी ही लाइफ से छोटा सा इंसिडेंट आपको देना चाहता हूँ। 2001 की बात है, मुझे शिबली कॉलेज वालों ने कांटेक्ट किया। शिबली कॉलेज तब एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम था, आज भी कहीं मौजूद है, लेकिन आप बहुत सारे और इंस्टीट्यूशन से आगे चले गए। तब पंजाब कॉलेज अभी गुजरांवाला में नहीं आया था। मुझे उनकी मैनेजमेंट ने कांटेक्ट किया कि हमें इंग्लिश टीचर्स की ज़रूरत है, तो बाय चांस उन दिनों में हम भी ज़रा आउट ऑफ जॉब थे, तो मैंने ओके किया। तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे एक बात कही कि
ये बात है अक्टूबर के पहले वीक की। 15 अगस्त से सेशन शुरू हुआ और इस 1.5 माह के अंदर वो कहते हैं हम 6 टीचर्स बदल चुके हैं। ये क्लास FSC पार्ट 2 6 टीचर्स बदल चुकी है। किसी तरीके से इस क्लास को मैनेज करें। ऐसा क्यों है कि आप 2-4 स्टूडेंट्स के कहने पर टीचर बदल रहे हैं, तो टीचर की डिसग्रेस तो वहीं हो जाती है। रिस्पेक्ट कहाँ से आएगी उन स्टूडेंट्स के अंदर, जब आप 2-4 स्टूडेंट्स के अंदर उनके कहने पर आप टीचर बदल रहे हैं और फिर अगली बारी 2-4 और स्टूडेंट कहेंगे जी हमें ये पसंद नहीं, उनके कहने पे अगला भी बदल दिया, 2-4 और अगली बार अगले पर एतराज़ उठाएंगे, उसको भी बदल दिया। दिस इज़ द डिफरेंस विच डज नॉट एग्जिस्ट इन गवर्नमेंट सेक्टर। वहाँ किसी स्टूडेंट से कहने से टीचर नहीं बदलेगा। वहाँ स्टूडेंट्स को पता है ये टीचर हमारे टाइम टेबल में है, इसी ने ही हमें पढ़ाना। और जब एक कोऑर्डिनेशन उन स्टूडेंट और टीचर्स के दरमियान पैदा होता है, आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम भी लगता है रिलेशन डेवलप होने में, तो बात बन जाती है। सम टाइम पहला इंप्रेशन जब अच्छा नहीं होता, लेकिन दूसरा दिन टीचर का, तीसरा दिन, चौथा दिन उसे टाइम दिया जाए तो अपने आप को मनवा लेता है। आई थिंक सो हमें इस नहज पर भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि ये जो रिस्पेक्ट का आंसर थोड़ा डिक्लाइन की तरफ गामजन है, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर कम और प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व है। यहाँ देखने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।